हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त मित्रों को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे कि आपको वक्त वक्त पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही अपना फीडबैक दें और अपनी टिप्पणियां भी दें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है और जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं और दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो धड़कनें हैं वो तेज होती जा रही हैं। इस बार ट्रंप को अमेरिका में अपनी हार का खतरा नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका एक बयान है जिसमें, बल्कि उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर डाक मतपत्रों से वोटिंग कराई गई तो गड़बड़ी हो सकती है और चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान आया जिसमें एक क्लैरिफिकेशन दिया गया और खुद रिपब्लिकन सांसदों ने इस बात को खारिज किया कि चुनाव टाले जा सकते हैं और उसके बाद ट्रंप की ओर से भी बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव नियत समय पर ही होंगे। अब सवाल यह है कि ट्रंप को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। जाहिर है ट्रंप पर इस वक्त मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है, वो जहनी दबाव से गुजर रहे हैं और ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक खालिस पॉलिटिशियन नहीं है, खालिस राजनेता नहीं है, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो कुछ भी बोल देते हैं और बड़े ही उनका जो नेचर है बड़ा असंतुलित किस्म का नेचर है। कभी वो कुछ कहते हैं, अगले क्षण वो कुछ कहते हैं। उनके बारे में एक पुस्तक जो लिखी है जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार हैं जिनको ट्रंप ने नौकरी से निकाल बाहर किया था। तब से वो ट्रंप से पूरी तरह से खार खाए हुए बैठे हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द रूम वेयर इट हैपेंड। उस पुस्तक में उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और छपने से पहले ही, अभी वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है और उनका जो व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति बन सके, वो एक बेकार आदमी है। इस तरह से कई उन्होंने बातें कही और कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन चुनावों को जीतने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मदद मांगी थी। ये उनका आरोप है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी हम नहीं कह सकते। वही हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, दोनों देशों के रिश्तों में इतनी खराबी आई है कि व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अमेरिका ने कई चीन की कंपनियों को बैन कर दिया है और चीन ने अमेरिका की कंपनियों को बैन किया है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास है उसको खाली करवा दिया, वहाँ जासूसी का आरोप लगाया। तो पलटवार करते हुए चीन ने फिर वही काम किया, उसी स्टाइल में जवाब दिया। उसने भी चेंगडू में जो दूतावास है अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास, उसको बंद करने का आदेश दिया। तो टिट फॉर टैट की रणनीति दोनों देश अपना रहे हैं और इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका में बेरोजगारी का ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। कोई 6 या 7 करोड़ लोग वहाँ बेरोजगार हो गए हैं और उसके अलावा जिस तरह से अश्वेत नागरिक की पिछले दिनों हत्या की गई, पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह का माहौल रहा, लोग सड़कों पर उतरे, 40 शहरों में प्रदर्शन, आगजनी और बुरी तरह से जनजीवन प्रभावित रहा, उसका कहीं ना कहीं असर अभी तक लोगों के जहन में है। और राष्ट्रपति ट्रंप चीन को लगातार निशाने पर लेकर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की स्मृति पटल से इन पुरानी चीज़ों को भुलाया जाए और लोग ये देखें कि उन्होंने देश के मफाद में, देश के हित में चीन के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। अब इसका कितना असर इन चुनाव पर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जो बाइडन हैं, जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, इस वक्त ट्रंप के खिलाफ वो बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे हैं और जो सर्वे भी आए हैं अमेरिका में उसमें लगातार ट्रंप अभी तक पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बाइडन की बात है तो बाइडन जो है वो चुनौती तो दे ही रहे हैं और उनकी पार्टी ने करीब जो अपना चुनाव कैंपेन है वो हर तरह से उसमें वो तेज़ी दिखा रहे हैं और उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में, हिंदी में,
उर्दू में, उसके अलावा अंग्रेज़ी में, उसके अलावा तेलुगु में, कन्नड़ में, दूसरी भाषाओं में उन्होंने बैनर और पोस्टर छपवाए हैं और जिसमें उन्होंने इस तरह से एक नारा दिया है, जीतेगा तो बाइडन ही जीतेगा, जीतेगा तो बाइडन ही जीतेगा। इस तरह के वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो भारतवंशी हैं, जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पर अमेरिका में, वो भी कहीं ना कहीं बाइडन के साथ दिखाई देते हैं। हालांकि ट्रंप के साथ भी भारत के बहुत सारे लोग हैं और जिस तरह से भारत का समर्थन है अमेरिका को और ट्रंप के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं ह्यूस्टन में, उससे बहुत बड़ा असर पड़ा है और दोनों देशों के रिश्तों में बहुत गहराई भी पैदा हुई है। अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत इस वक्त अच्छे हैं, बहुत ही नज़दीक है। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, व्यापार भी अच्छा है दोनों देशों का और चीन के मामले में जिस तरह से जो रुख रहा है जो अमेरिका का, वो भारत का, उसने बहुत अच्छी तरह साथ भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बावजूद ट्रंप को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे कि उनको लीड मिल सके इन चुनाव में। तो अगर वो इस तरह का बयान जारी करते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस पोस्टल बैलेट के जरिए अगर चुनाव हुआ तो वो इसमें गड़बड़ी की आशंका पैदा हो सकती है। हालांकि ये उनके मन का डर था और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, व्हाइट हाउस से स्पष्टीकरण आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव अपने नियत समय पर ही होंगे। तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब ये ट्रंप इस तरह का बयान देते हैं कि क्या इन चुनाव में ट्रंप हार रहे हैं या कहीं ना कहीं उनको हार का खतरा मंडराता दिख रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।